नमस्ते सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से तिल पर मान जान जन कोई, प्यारे धर्मानुरागिनी जनता, हम लोग संतों की तारीफ में गाते हैं। विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। विंदु ध्यान और नाद ध्यान बतलाने वाले संत होते हैं। यह सरल साधन है। वैसे तो सरल से सरल और मोटे से मोटा काम भी अभ्यास नहीं होने के कारण कठिन जान पड़ता है। जो जही कला कुशलता कहसो सुलभ सदा सुखकारी, सफरे सन्मुख जल प्रवाह सुरसरे बह गज भारी। जो सर करा मिले सिकतामा, बलते नहीं बिल गावे, अतिरसज्ञ सूक्ष्म पिपील का बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेलि सोबई, निद्रा तज जोगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरख दिवस निश देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी संशयों को निर्मूल करने के लिए बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। बिंदु और नाद ध्यान के लिए ध्यान बिंदु उपनिषद में है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। परम बिंदु कहने का मतलब क्या है? एक छोटे से छोटा चिन्ह बाहर में अंकित कर उसे बिंदु कहते हैं, किंतु उसकी परिभाषा को पढ़ने पर कहते हैं कि उसका विभाग नहीं होता। छोटे से छोटा चिन्ह भी अंकित कीजिए फिर भी उसका विभाग होगा। परम बिंदु बाहर में अंकित नहीं किया जा सकता। पतली से पतली कोई भी नोक बिंदु अंकित करने योग्य नहीं है। परम बिंदु से स्थूल में कोई स्थान छेका नहीं जा सकता। बाहर में उसको अंकित करना असंभव है। आप अपनी दृष्टि की नोक से अपने अंदर के प्रथम तल पर उसे अंकित कर सकते हैं। अंकित करने का अर्थ है प्रथम पट पर दृष्टि की नोक रखिए, स्वयं परम बिंदु उदित हो जाएगा। जैसे पेंसिल की नोक जहां रखते हैं वहां स्वतः बिंदु हो जाता है, परंतु इसका विभाग हो सकेगा। परम बिंदु अर्थात परिभाषा के अनुकूल बिंदु का विभाग नहीं होगा। कबीर साहब का कहना है कि स्याह सुफेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है। पहले स्याह है फिर सफेद हो जाता है, वही तारा हो जाता है। बाबा नानक साहब के वचन में भी है कि तारा चढ़िया लम्मा। तुलसी साहब का इसके लिए कथन है कि श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल पर मान जान जन कोई। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 9 में अनूर नियाम कहकर परमात्म स्वरूप का वर्णन है। और मनुस्मृति के अध्याय 12 श्लोक 122 में भी
अणु रूप को परमात्म ध्यान कहा है। कविं पुराण अनुशासितार मनोरण्याम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दाता मचिन्तरूप मादित्यवर्ण तमस परस्तात्। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। प्रभासितारं सर्वेषामनियां समनोरपि रुक्मामं स्वप्नधीमगम्यं विद्यातं पुरुषं परम। मनुस्मृति अध्याय 12 122 श्लोक। बाहर के विषयों का ध्यान छूटता है तब अंदर का ध्यान होता है। अंदर का ध्यान तब होता है जब बाहर के विषयों का से छूटना होता है। बाहरी विषयों के चिंतन से मोटा ध्यान भी नहीं हो सकता। फिर उस चिंतन में रहकर कोई सूक्ष्म ध्यान कैसे कर सकता है? ध्यानाभ्यासी की वृत्ति पाप की ओर से हटी होती है, उससे पाप रहित कर्म होगा। जो पहले का किया हुआ पाप है वह ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा। ध्यानाभ्यासी ध्यान बल से कर्म मंडल के ऊपर उठ जाता है। इस तरह वह पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसे पाप और पुण्य वहां से लौटा नहीं सकते। इसलिए उपनिषद के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। जितने भी अक्षर लिपि या दृश्य या रूप हैं, सबका बीज बिंदु है। किसी भी दृश्य का रूप बनाने के लिए पहले बिंदु बनता है। बिना बिंदु के कोई रूप नहीं बन सकते। जैसे वट के बीज के बिना वट का वृक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार समस्त आकारों की उत्पत्ति बिंदु से है, अंत भी बिंदु है। उस बिंदु को जो प्राप्त करता है वह दृश्य जगत के शिखर पर चढ़ जाता है। इसी को ब्रह्मांड से होकर ब्रह्मांड में जाना कहते हैं। रूप दृश्यमान है, रस जिह्वा से, गंध नाक से, शब्द कान से तथा स्पर्श छूने से आपको मालूम होता है। इन सब का रूप क्या है? गंध का क्या दृश्य है? इसी प्रकार अदृश्य पदार्थ भी संसार में हैं। दृश्य का आरंभ बिंदु से और अंत बिंदु पर होता है, और अदृश्य का आरंभ किससे होता है? अदृश्य का आरंभ शब्द से होता है जो अदृश्य है। गति या कंप का सहचर ध्वनि है। कंप के बिना कुछ नहीं बन सकता। ध्वनि कंप या गति के साथ अवश्य होती है। साधो गति में अनहद बाजे, झंझकार है झनक झनक है, यही मंदिर में साजे। दरिया साहब बिहारी। अतएव सारी सृष्टि शब्द से अवश्य ही हुई है। जब तक शब्द रहेगा तब तक संसार रहेगा, और जब शब्द को पार कर जाए तब संसार के पार में पहुंच जाए। संसार का दूसरा हिस्सा अरूप है, वह नाद ध्यान से पार किया जाएगा। नाद भी अरूप है। जैसे जल के सहारे से जल को पार किया जाता है, उसी तरह अरूप के सहारे से अरूप को पार किया जाएगा। शब्द में आकर्षण करने का गुण है, यही बड़ाई शब्द की। जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। कबीर साहब। चुंबक सप्त शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारी होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। दरिया साहब बिहारी। बिंदु ध्यान की यह महिमा है
कि उसके द्वारा रूप जगत से ऊपर उठ जाएंगे और नाद ध्यान से अरूप जगत से ऊपर उठ जाएंगे। कितने लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर अनेक रग रेसे चलते हैं, उनकी ये ध्वनियां हैं, उनको सुनकर क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं कि अपनी वृत्ति को आप स्थूल मंडल से ऊपर उठा लीजिए, तब सुनिए। उस समय आपकी वृत्ति स्थूल में नहीं रहेगी, तब आप स्थूल ध्वनियों को कैसे सुन सकते हैं। उस अंतर्नाद को सुनिए। इसी को तुलसी साहब ने कहा कि श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, तिल पर मान लगे कपाटा, मकर तार जहां जीव का बाटा। शब्द की धार सबके अंदर है। मकड़ा तार पर नीचे से ऊपर जाता आता है, उसी तरह शब्द के द्वारा भी नीचे से ऊपर उठ सकते हैं। अपने अंदर में यात्रा करने के लिए बिंदु नाद की सहारा है, इसी का अवलंब लेकर हम वहां पहुंच सकते हैं जहां परमेश्वर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यही बिंदु नाद ध्यान की महिमा है, यही मुनियों का नादानुसंधान है। नास्ति नदात परो मंत्रो न देव स्वात्मनः पर, नानुसंदेह परा पूजा नहीं तृप्ते परम सुखम। योग शिखोपनिषद अध्याय 2। नादानुसंधान के समान कोई पूजा नहीं है। सबको चाहिए कि नाद और बिंदु का ध्यान करे। गुरु महाराज हम लोगों को कृपा करके इसकी शिक्षा और युक्ति दे गए हैं, उनका अभ्यास हम लोग को करना चाहिए। भोजन कम कीजिए, विशेष भोजन से निद्रा आएगी और भजन नहीं होगा, इसलिए कम खाइए और भजन कीजिए, कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 11/10/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।